हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि सर। आइए, आज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी स्टडी हब में। आइए आज स्टार्ट करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्लास 10th सप्लीमेंट्री का 5th लेसन है। ये पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पढ़ने से पहले इसकी कहानी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें एक साइंटिस्ट रहता है जो कुछ दुर्लभ दवाओं की खोज करता है और उसे निगल लेता है। निगलने के पश्चात वह अदृश्य हो जाता है। उसके बाद कई एडवेंचरस कार्य करता है। इसी पर ये पूरी कहानी है। थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, तो बिना समय गंवाए हुए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पाठ का शीर्षक है। इसका हिंदी अर्थ है बिना पैरों के पगचिन्ह। H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है। अबाउट द ऑथर थोड़ा देख लेते हैं। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। H.G. वेल्स का पूरा नाम है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। वाज बॉर्न ऑन 21 सितंबर 1866 इन इंग्लैंड। इनका जन्म 21 सितंबर 1886 को इंग्लैंड में हुआ था। ही वाज ए ग्रेट राइटर। वह एक महान लेखक थे। हु रॉट नॉवेल्स, हिस्ट्री एंड साइंस फिक्शन, जिन्होंने उपन्यास, इतिहास और साइंस फिक्शन पर लिखा। द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ H.G. वेल्स आर, सबसे प्रसिद्ध जो उनके लेखन कार्य हैं H.G. वेल्स के हैं द टाइम मशीन, उनकी किताब द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन, अदृश्य आदमी। ही डाइड ऑन 13 अगस्त 1946, उनकी मृत्यु 13 अगस्त 1946 को हुई। चलिए लेसन में देखते हैं। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल, क्या एक व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट, यह कहानी एक वैज्ञानिक की है। हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जो पता लगाता है किस प्रकार स्वयं को अदृश्य किया जा सकता है। डज ही यूज आर मिस यूज हिज डिस्कवरी, क्या वह उपयोग करता है या दुरुपयोग करता है अपनी खोज का? रीड एंड फाइंड आउट। चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, किस प्रकार से अदृश्य आदमी पहली बार दृश्यमान हुआ, अर्थात दिखाई देने योग्य बना, विजिबल हुआ। द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम visible when he stepped on mud, making his footprints visible on the steps of a house in London. अदृश्य आदमी पहली बार दृश्यमान हुआ जब he stepped on mud, उसका पैर कहीं कीचड़ में पड़ गया। making his footprints, और जिससे उसके पैरों के निशान बन रहे थे। visible, जो दिखाई दे रहे थे। on the steps of a house, एक घर की सीढ़ी पर। in London, लंदन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वाज ही वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स, वह गलियों में क्यों भटक रहा था? वॉन्डरिंग माने भटकना। ग्रिफिन हैड सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी थी। ही बिकेम इनविजिबल एंड रन अवे, वह अदृश्य हो गया और भाग गया। ही हैड नो प्लेस टू टेक शेल्टर, उसके पास कोई स्थान आश्रय लेने के लिए नहीं था। That was why he was wandering in the streets, यही कारण था कि वह सड़क पर इधर उधर भटक रहा था। आगे बढ़ते हैं, लेसन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं। द टू बॉयज started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. द टू बॉयज, दो बच्चों ने स्टार्टेड इन सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना शुरू किया। एट द फ्रेश मडी, दो फ्रेश मडी ताजे कीचड़ से सने हुए। इम्प्रिंट्स, निशानों पर। आप ए पेयर, एक जोड़ी। आप बियर फीट, पैरों के, नंगे पैरों के, एक जोड़ी नंगे पैरों के ताजे बने हुए कीचड़ से सने हुए निशानों पर दो बच्चों ने आश्चर्यचकित होना शुरू किया। व्हाट वाज ए बियर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, नंगे पैरों वाला आदमी, बियर फुट माने नंगा पैर, तो नंगे पैरों वाला आदमी
क्या कर रहा था? ऑन द स्टेप, सीढ़ियों पर, ऑफ ए हाउस, एक घर की। इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन के बीचों बीच में। एंड वेयर वॉज द मैन, और आदमी था कहाँ? एज दे गेज्ड, जब उन्होंने ध्यान से देखा, यह रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, उनकी आंखों को एक विशेष दृश्य दिखा। ये फ्रेश फुटमार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर, अब वहां एक नया ताजा पैरों का निशान दिखाई पड़ा। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा पैरों का ताजा निशान बनता गया, आगे बढ़ता गया। फर्दर माने आगे, फुटप्रिंट्स पैरों के निशान, फॉलोड मतलब बढ़ते हुए, वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरे। डिसेंडिंग द स्टेप्स ऑफ प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, सीढ़ियों से उतरते हुए, स्टेप्स कदम, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, और सड़क में आगे बढ़ते हुए। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड, बच्चों ने आश्चर्यचकित होकर पीछा किया। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि धीरे धीरे पैर, कीचड़ से सने पैरों का निशान धीरे धीरे धूमिल न हो गया। फेंटर माने धूमिल होना। एंड एट लास्ट, और अंत में, डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, एक साथ गायब हो गया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द माइस्ट्री, इस रहस्य की व्याख्या वाज रियली सिंपल इनफ, वास्तव में बहुत ही साधारण थी। द ब्लीडर्ड बॉयज, विल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, आश्चर्यचकित बच्चे पीछा कर रहे थे ये साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी पता लगाया था, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि कैसे मानव का शरीर पारदर्शी बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिन वैज्ञानिक ग्रिफिन ने कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के ऊपर प्रयोग किए, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम ट्रांसपेरेंट, इनविजिबल, कि मानव शरीर अदृश्य हो सकता था। फाइनली ही शॉलोड, अंततः उसने निगल ली, सर्टेन रेयर ड्रग्स, कुछ दुर्लभ दवाएं, एंड हिज बॉडी, और उसका शरीर, बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, इतना पारदर्शी हो गया जैसे ग्लास की कोई चादर, शीशे की कोई चादर। तो इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि यह उतना ही कठोर भी था जितना कि ग्लास, शीशा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ही वाज, यद्यपि वह एक बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, फिर भी ग्रिफिन एक नियमों की चिंता न करने वाला व्यक्ति था, नियम रहित व्यक्ति था। ऐसे हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था और उसे बाहर निकालना चाहता था। इन रिवेंज, बदले में, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे बच निकलने के लिए। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। दस इट वाज दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडरर, इस तरह से वह एक हो गया था, एक बेघर इधर उधर भटकने वाला व्यक्ति। विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य। अनटिल ही हैपेंड, कि तभी घटित हुआ, टू स्टेप इन सम मड, उसके पैर, तभी उसके साथ ये घटित हुआ कि उसके पैर कीचड़ में पड़ गए। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और पैरों के निशान छूटते थे जब वह चलता था। आगे बढ़ते हैं। ही escaped easily enough from the boys, वह बहुत ही आसानी से बच निकला बच्चों से। Who followed his footprints in London, जिन्होंने पीछा किया था लंदन में उसके पैरों के चिन्हों का। But his adventures were by no means over, लेकिन उसके परेशानी भरे कार्यों का अभी अंत नहीं हुआ था। He had chosen a bad time of the year, उसने वर्ष का सबसे खराब समय चुन लिया था। To wander about London, लंदन में भटकने का, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के। इट वाज मिड विंटर, ये आधी सर्दी का समय था।
द ईयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा अत्यधिक ठंडी थी, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वह कुछ भी नहीं कर सकता था बिना कपड़ों के। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, सिवाय सड़कों पर इधर उधर भटकने के, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, उसने निर्णय लिया टू स्लिप घुस जाने का इनटू ए बिग लंदन स्टोर, लंदन के एक बड़े स्टोर में, फॉर वार्मथ गर्माहट के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, स्टोर के बंद होने का समय आया, एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद किए गए, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग, ग्रिफिन सफल हो गया अपने आप को कपड़ों का सुखद एहसास देने में, एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और स्वयं को भोजन करने में, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना खर्चे का ध्यान दिए हुए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने तोड़कर बक्सों को खोला, एंड वापर्स, और उस पे लिपटे हुए कागजों को फाड़ा, एंड फिटेड हिमसेल्फ, और अपने आप को व्यवस्थित कर लिया, आउट विद वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़ों से। सून, शीघ्र ही, विद शूज, जूतों के साथ, एन ओवरकोट, एक ऊपर पहनने की कोट, एंड ये वाइड ब्रीम्ड हैट, और एक गोल किनारे वाली चौड़ी टोपी। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड मैन, वह बन गया पूर्णतया कपड़ों वाला व्यक्ति, एंड विजिबल, और दृश्यमान पर्सन, दिखाई देने वाला व्यक्ति। इन द किचन, रसोई घर में, और द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को हिंदी में कहते हैं रेस्तरां, तो रेस्टोरेंट के किचन में, ही फाउंड कोल्ड मीट, उसने ठंडा मांस पाया, एंड कॉफी, और कॉफी पाई, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और उसने भोजन मिठाइयों के साथ किया, एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और ग्रोसरी स्टोर से उसने, ग्रोसरी स्टोर माने किराने की दुकान, किराने की दुकान से उसने शराब ली। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्वाइल्स, अंततः वह व्यवस्थित होकर लेट गया रजाइयों के एक ढेर पर, पाइल माने ढेर, क्वाइल्स में रजाइयां। आगे बढ़ते हैं। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल, यदि ग्रिफिन सही समय से जाग गया होता तो सब कुछ ठीक ठाक ही रहता। एज इट वाज, जैसा कि यह था, ही डिड नॉट वेक अप until the assistants were already arriving, वह तब तक नहीं जगा जब तक कि सहयोगी पहले ही आ गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, when he was ये कपल, when he saw ये कपल ऑफ देम, जब उसने उनमें से दो को देखा, अप्रोचिंग, अपनी ओर बढ़ते हुए, ही पैनिक्ड, वह परेशान हो गया, एंड बिगेन टू रन, और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, साधारण तौर पर उन्होंने उसका पीछा किया। इन द एंड, अंत में, ही वाज एबल टू एस्केप, वह बच निकलने में सफल हो गया, ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ, केवल शीघ्रता से अपने कपड़े उतार कर। न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, नए पाए हुए कपड़े। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी ईयर, इसलिए उसने एक बार फिर अपने आप को पाया अदृश्य और नंगा उस अत्यधिक ठंडी जनवरी की हवाओं में। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस बार उसने निर्णय लिया टू ट्राई, प्रयास करने का, द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, ड्रामा कंपनी के स्टोर में घुसने का। इन होप, इस आशा में, आप फाइंडिंग, पाने की, नॉट ओनली क्लॉथ, सिर्फ कपड़े ही नहीं, बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड, बल्कि कुछ ऐसा भी जिससे कि छिप जाए, द एम्प्टी स्पेस, खाली स्थान, अबव हिज शोल्डर्स, उसके कंधों के ऊपर का। शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरी टू ड्ररी लैन, वह शीघ्रता से ड्ररी लेन को पहुंचा। यह स्थान का नाम है लंदन के द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो नाटक कंपनी का केंद्र था, नाटक जगत का केंद्र था। थिएटर वर्ल्ड माने नाटक जगत। ही सून
फाउंड ये सुइटेबल शॉप, शीघ्र ही उसने एक उचित दुकान पाई। ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता अपनाया। इनविजिबल अदृश्य, अप स्टेयर सीढ़ियों पर गया। एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज, और बाहर आया थोड़ी देर बाद में पहने हुए पट्टियां राउंड हिज फॉरहेड, अपने मत्थे के चारों तरफ। डार्क ग्लासेस, एक काले रंग का चश्मा। फॉल्स नोज, नकली नाक। बिग बूजी साइड बिस्कर्स, बड़ा झबरीला सा गलमुच्छा। एंड ए लार्ज हेड, और एक बड़ी सी टोपी। टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे हुए बच निकलने के लिए। ही कॉलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने कॉलसली माने क्रूरता पूर्वक हमला कर दिया दुकानदार पर, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से। आफ्टर विच ही रब्ड हिम, जिसके पश्चात उसने उसे लूट लिया। ऑफ ऑल द मनी, सारे पैसे। ही कुड फाइंड, जितना कि वह पा सका। आगे बढ़ते हैं। आइए रीड एंड फाइंड आउट भी पढ़ते चलते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाए, इसलिए इनको भी जानना जरूरी है। व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक? श्रीमती हॉल ने वैज्ञानिक को सनकी क्यों पाया? इसेंट्रिक माने सनकी। चलिए, मिसेस हॉल वांटेड टू बी फ्रेंडली विद द साइंटिस्ट, मित्रवत होना चाहती थी श्रीमती हॉल वैज्ञानिक के साथ। शी वांटेड टू टॉक टू हिम, वह उससे बात करना चाहती थी। बट ही डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन हर, लेकिन उसने उनमें कोई भी रुचि न दिखाई। ही टोल्ड हर, उसने उन्हें बताया। दैट ही डिजायर्ड सॉलिट्यूड, कि वह इच्छुक था एकांत का। दैट वाज व्हाई मिसेस हॉल फाउंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक, यही कारण था कि श्रीमती हॉल ने वैज्ञानिक को एक सनकी समझा। व्हाट क्यूरियस एपिसोड अक्योर्स इन द स्टडी, स्टडी माने अध्ययन के कमरे में क्या विचित्र घटना घटित हुई? चलिए देखते हैं कौन सी। वन अर्ली मॉर्निंग, एक बहुत ही प्रातःकाल। द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, पादरी और उसकी पत्नी। हियर्ड द नॉइज, ने आवाजें सुनी। ऑफ द मनी बीइंग टेकन, पैसे लिए जाने की। फ्रॉम द ड्रावर, दराज से। देयर वाज नो वन इन द स्टडी, अध्ययन कक्ष में कोई नहीं था। बट द मनी वाज मिसिंग, लेकिन पैसे गायब थे। व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन इन द इन, सराय में दूसरी कौन सी असाधारण घटना घटित हुई? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाउंड द साइंटिस्ट डोर ओपन, मकान मालिक और उसकी पत्नी ने वैज्ञानिक का दरवाजा खुला पाया। बट देयर वाज नो वन इन द रूम, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मिसेस हॉल हियर्ड स्निफ क्लोज ऑफ हर ईयर, अपने कानों के पास सरसराहट की आवाज सुनी श्रीमती हॉल ने। ऑल ऑफ सडन, इतने में अचानक। द हैट लीप्ड अप एंड डैश्ड इनटू हर फेस, अचानक टोपी उछली और सीधे उनके चेहरे पर जा लगी। द चेयर बिगेन टू मूव बाय इटसेल्फ, कुर्सी अपने आप हिलने लगी। दोज वर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स दैट हैपेंड इन द इन, यही वो असाधारण चीजें थी जो घटित हुई उस सराय में। आगे बढ़ते हैं, लेसन को पढ़ते हैं। अगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। अगर टू गेट अवे, बच निकलने की उत्सुकता में। अगर माने उत्सुक होना, बच निकलने की उत्सुकता में। फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ भाड़ वाले लंदन से। ही टुक ये ट्रेन, उसने एक ट्रेन पकड़ी। टू द विलेज ऑफ आइपिंग, आइपिंग गांव के लिए। हुयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहां उसने स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक किए थे। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस ए अनयूजुअल इवेंट, आगमन किसी अजनबी व्यक्ति का। अराइवल माने आगमन। ऑफ ये स्ट्रेंजर, एक अजनबी व्यक्ति का। एट एन इन, एक सराय में। इन विंटर, सर्दियों में। वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, किसी भी तरह से एक असाधारण घटना थी। ये स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक अजनबी व्यक्ति इतने असामान्य दिखने वाला। सेट ऑल टंग्स वेगिंग, जिसने मजबूर कर दिया सभी जुबानों को बोलने पर, अर्थात बहुत प्रकार की बातें होने लगी, इस प्रकार चर्चा होने लगी।
मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ श्रीमती हॉल मकान मालिक की पत्नी मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली प्रत्येक प्रयास किया उससे मित्रवत होने के बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक लेकिन ग्रिफिन ने कोई भी इच्छा नहीं जताई उससे बात करने की नो डिजायर टू टॉक बात करने की एंड टोल्ड हर और उससे कहा माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग मेरा आइपिंग आने का कारण है इज ये डिजायर फॉर सॉलिट्यूड सिर्फ एक ही इच्छा है एकांत में रहने की आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे कार्य में दखल दे बिसाइड्स इसके अतिरिक्त एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को प्रभावित कर दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट संतुष्ट हो करके इस बात से कि उसका मेहमान एक सनकी वैज्ञानिक था एंड इन अ व्यू ऑफ द फैक्ट और इस तथ्य को अपने जहन में रखते हुए दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस कि उसने पहले ही भाड़ा चुका दिया था मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर श्रीमती हॉल तैयार हो गई थी एक्सक्यूज हर स्ट्रेंज हैबिट्स उसकी विचित्र आदतों को एंड इरिटेबल टेम्पर और उसके चिड़चिड़े स्वभाव को सहन करने के लिए बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग लेकिन चुराया हुआ पैसा अधिक समय तक न चला एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट और वर्तमान में ग्रिफिन को स्वीकारना पड़ा दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश कि उसके पास और तैयार नगद न था ही प्रिटेंडेड उसने बहाना बनाया however that he was expecting ये चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट कि उसके पास कभी भी एक चेक आने वाला है किसी भी क्षण एक चेक आने वाला है शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ये क्यूरियस एपिसोड अकर्ड इसके कुछ समय पश्चात ही एक उत्तेजक घटना घटित हुई वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत ही सुबह ये क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ एक पादरी और उसकी पत्नी वर अवाकेंड जग गए थे बाय नॉइजेस इन द स्टडी अध्ययन कक्ष के शोर को सुनकर क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स नीचे की सीढ़ियों पर धीरे धीरे जाने पर दे हियर्ड उन्होंने सुना द चिंक ऑफ मनी पैसों के खनकने की आवाज बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क जो पादरी के दराज से निकाले जा रहे थे विदाउट मेकिंग एनी नॉइज बिना कोई शोर किए हुए एंड विथ ये पॉकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड और एक अपने हाथ में मजबूती से एक पोकर पकड़ करके एक सरिया पकड़ करके द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर पुजारी ने तेजी से दरवाजा खोला सरेंडर आत्मसमर्पण कर दो देन टू हिज अमेजमेंट तब उसके आश्चर्य के लिए ही रियलाइज उसे एहसास हुआ दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी कि कमरा तो पूरा खाली दिखता था ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क वह और उसकी पत्नी ने दराज के नीचे देखा एंड बिहाइंड द कार्टन्स और पर्दों के पीछे देखा एंड इवन अप द चिमनी और यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर भी देखा देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ एनीबॉडी वहां पर किसी के होने का कोई चिन्ह ही ना था एट द डेस्क हैड बीन ओपनड फिर भी दराज खुली हुई थी एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग और घर चलाने के पैसे गायब थे आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे बड़ी ही असाधारण बात है पादरी पूरा दिन यही कहता रहा बट इट वाज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर ये लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग लेकिन यह उतनी भी असाधारण बात न थी जितना कि श्रीमती हॉल के कमरे के लकड़ी की वस्तुओं का हुआ था कुछ समय बाद उसी सुबह द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ मकान मालिक और उसकी पत्नी वर अप वेरी अर्ली बहुत सुबह ही जग गए थे एंड वर सरप्राइज्ड और आश्चर्यचकित थे टू सी देख करके द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन कि वैज्ञानिक का दरवाजा पूरा खुला हुआ था यूजुअली इट वाज शट सामान्य तौर पर यह बंद ही रहता था एंड लॉक्ड
और अंदर से लॉक रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन इंटर्ड हिज रूम, और वह क्रोधित होता था यदि कोई प्रवेश करता था उसके कमरे में। द अपॉर्चुनिटी मिस्ड टू गुड टू बी, यह अवसर बहुत ही अच्छा था मिस किए जाने के लिए, अर्थात मिस न किए जाने के लिए यह अवसर बहुत ही अच्छा था। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के बगल से झांका। सा नोबडी, किसी को न देखा। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और अंदर छानबीन करने का निर्णय लिया। आगे बढ़ते हैं। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बिस्तर के कपड़े ठंडे थे। शोविंग, जो दिखाते थे दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि वैज्ञानिक कुछ समय पहले ही उठ गया होगा। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अभी यह अजनबी न था। ऐसे द क्लॉज एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज, और इससे भी असाधारण बात तो ये थी कि उसके जो कपड़े और वो पट्टियां थीं जिसे वह हमेशा पहने रहता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वह सभी पड़े हुए थे कमरे में इधर उधर। आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ ए सडन मिसेज हॉल हियर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, इतने में अचानक श्रीमती हॉल ने अपने कान के पास सरसराहट सुनी, सांस लेने की आवाज सुनी, ऐसा कहें। ये मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद, द लेट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप, द हेड ऑन द बेड पोस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा गलत हो गया है टोपी का मामला। ये मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, कुछ ही क्षण पश्चात बिस्तर पर पड़ी हुई टोपी उछल पड़ी और सीधे उनके चेहरे पर जा लगी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, तब उस सोने के कमरे की कुर्सी जीवित हो, सजीव हो उठी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में झूलती हुई। इट चार्ज्ड लेग्स फॉरमोस्ट, यह पैरों की तरफ से उनकी तरफ बढ़ी। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, जैसे ही वह और उनके पति मुड़े, इन टेरर, भय में, द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस असाधारण कुर्सी ने उन दोनों के ही कमरे से बाहर धकेल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और इसके पश्चात तेजी से दरवाजा झटके से बंद कर लिया और लॉक कर लिया उनके पीछे। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, श्रीमती हॉल लगभग गिर ही गई थी। द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, डर में उस सीढ़ियों पर लगभग बेहोश होकर गिर ही गई थी, ऐसे कह लें। हिस्टेरिया माने तो बेहोशी, हिस्टेरिक्स बेहोश होकर गिर ही गई थी। शी वाज कन्विंस्ड, उनको विश्वास हो गया था, दैट द रूम वाज हाउंटेड बाय स्पिरिट्स, कि कमरा आत्माओं के द्वारा प्रवेश कर लिया गया था। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू इंटर इनटू हर फर्नीचर, और इसमें किसी भी तरह से वह अजनबी का ही कारण था जिसने उनकी लकड़ियों में उसको वास करवाया था। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी। सी मोन्ड, उन्होंने रोते हुए कहा। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, टू थिंक, सोचो तो, कि यह कुर्सी अब मेरे ही खिलाफ उठकर खड़ी हो गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द फीलिंग एमंग द नाइबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय द विचक्राफ्ट, उनके पड़ोसियों में यह विचार बना था, यह विचार हो गया था, अर्थात लोग ऐसा अनुभव कर रहे थे, सोच रहे थे कि यह सब परेशानी का कारण था बाय विचक्राफ्ट, किसी जादू टोना के कारण। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादू टोना था भी या नहीं। व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नॉन, जब यह खबर चोरी की
पादरी के घर की सभी के सुनने में आई। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड। तो वह अजनबी व्यक्ति बहुत ही मजबूती से उस पर संदेह हो गया। आप हैविंग हैड ये हैंड इन इट, इसमें भी उसका हाथ होने का। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रांगर, संदेह इससे भी बढ़कर मजबूत हो गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उसने अचानक कुछ तैयार नगद पैसा दिया। तो ही हैड एडमिटेड, यद्यपि उसने स्वीकार किया था, नॉट लॉन्ग बिफोर, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसे नहीं थे। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, रहस्यमय तरीके से गांव के कांस्टेबल को बुला भेजा गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, श्रीमती हॉल वैज्ञानिक के पास गईं, हु हैड समहाउ माइस्टरसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो किसी तरह से, पता नहीं किस तरह से, रहस्यमय तरीके से प्रकट हो गया था। फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने खाली बिस्तर के कमरे से, अपने खाली पड़े बेडरूम से। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, शी डिमांडेड, उन्होंने पूछा, मैं जानना चाहती हूँ तुम क्या कर रहे हो मेरी इन, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, टू माई चेयर, मेरी कुर्सी के साथ, अप स्टेयर, ऊपर सीढ़ियों पर। एंड आई वॉन्ट टू नो, और यह भी मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि यह कैसे हुआ कि तुम एक खाली कमरे में आए। एंड हाउ यू इंटर्ड ये लॉक्ड रूम, और कैसे तुमने प्रवेश किया एक लॉक कमरे में। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, सदैव से ही वह वैज्ञानिक बहुत ही क्रोधित होने वाला व्यक्ति था, बहुत शीघ्र क्रोधित होने वाला व्यक्ति था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वह क्रोधित हो उठा। यू डोंट अंडरस्टैंड हु आर व्हाट आई एम, तुम नहीं जानती हो कौन और क्या हूं मैं। ही शाउटेड, वह चीखा। वेरी वेल आई विल शो यू, ठीक है मैं तुम्हें दिखा दूंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, अचानक उसने उतार फेंके अपनी पट्टियां, गलमुच्छे, चश्मे और अपनी नकली नाक। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, यह करने में उसे केवल 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, आश्चर्यचकित डरे हुए लोगों ने अपने आप को उस बार में पाया एक ऐसे व्यक्ति को देखते हुए जो बिना सर का था, हेडलेस था अर्थात बिना सर वाला था। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, श्रीमान जेफर्स गांव के कांस्टेबल अब आ गए थे। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, और बिल्कुल आश्चर्यचकित थे, टू फाइंड, यह पाकर के, दैट ही हैड टू अरेस्ट, कि उन्हें गिरफ्तार करना था, ये मैन एक व्यक्ति को, विदाउट ये हेड, बिना सर वाले। बट जेफर वाज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन आसानी से जेफर को नहीं रोका जा सकता था अपना कर्तव्य निभाने से। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर ये पर्सन अरेस्ट, यस, यदि मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया गया आदेश वारंट के रूप में हो किसी को गिरफ्तार करने का, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार होना ही पड़ता था, विथ और विदाउट हिज हेड, चाहे वह सर वाला हो या बगैर सर का हो। आगे बढ़ते हैं। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। वहां एक बड़ी ही अजीब दृश्य देखने को मिला। एज द पुलिसमैन ट्राइड, जैसे ही उस पुलिस वाले ने प्रयास किया, टू गेट होल्ड, पकड़ने का, ये मैन, एक व्यक्ति को, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो अधिक से अधिक अदृश्य होता जा रहा था। एज ही थ्रू, जैसे जैसे वह फेंकता था, वन गारमेंट आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे कपड़े। फाइनली ये शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में एक कमीज हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल,
और कांस्टेबल ने अपने आप को पाया किसी ऐसे व्यक्ति से संघर्ष करते हुए जिसे वह देख नहीं सकता था। Some people tried to help him. कुछ लोगों ने उसकी मदद करने का प्रयास किया, but found themselves hit by blows. लेकिन अपने आप को मुक्कों का प्रहार गिरता हुआ पाया, that seemed to come from nowhere. जो प्रतीत हो रहे थे आते हुए पता नहीं कहां से। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. अंत में श्रीमान जेफर्स was knocked unconscious. knocked मतलब धड़ाम से गिर गए, बेहोश होकर, as he made a last attempt जब उन्होंने अंतिम प्रयास किया, to hold on पकड़ने का, to the unseen scientist उस अदृश्य वैज्ञानिक को। There were nervous, excited cries of hold him. वहां पर निराशा भरी और उत्तेजना भरी चीख थी, पकड़ो उसे। But this was easier said than done. लेकिन ये कहना आसान था करने की अपेक्षा। ग्रिफिन had shaken himself free. ग्रिफिन ने अपने आप को मुक्त करा लिया। And no one knew और कोई नहीं जान पाया where to lay hands on him कि उनके ऊपर कहां से वह मुक्के बरस रहे थे। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही और पूरी किताब के लेसन्स और ग्रामर के वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।